हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें मैं आगे के प्रॉब्लम्स, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं बताऊंगा। इसमें क्या है, इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जो है ब्लॉक फ्रिक्शन पे बेस्ड जो है क्वेश्चन देखा था। ब्लॉक मतलब ये ब्लॉक था और उस पे जो फ्रिक्शन भी लग रहा था, उस केस में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, जो इंक्लाइन जो आपका जो है ये ब्लॉक है, वो जो है सीधा सीधा ना रखते हुए इंक्लाइन प्लेन पे है। तो ये दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है हम चीजों को देखेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आइए देखेंगे, आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा। इसमें कह रहा है कि इंक्लाइन प्लेन की में जो है जो थीटा है, जो ये इंक्लिनेशन एंगल है, वो थीटा कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी कितना होना चाहिए, विच विल मेक द मोशन ऑफ द 900 ब्लॉक, जिसमें वजह से जो 900 न्यूटन का ये क्या दिया हुआ है, ये वेट दिया हुआ है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए का वेट 300 और इसका वेट कितना दिया, 900। तो 900 जो है क्या होता था, ये पहले इस तरीके से रखा था, मान लीजिए ये 900 था और इसके ऊपर ये क्या था, 300, ठीक है। और ये जो है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम उठा रहे हैं, धीरे धीरे इंक्लाइन कर रहे हैं, इस तरीके से इंक्लाइन कर रहे हैं। तो थीटा कह रहा है कितना होना चाहिए जिससे कि 900 का जो ब्लॉक होता है जस्ट नीचे की तरफ क्या हो सके, नीचे की तरफ जो है इम्पेंड टू मोशन, मतलब डाउन द प्लेन टू इम्पेंड, मतलब प्लेन के जो है डाउन तरफ जो है नीचे की तरफ क्या हो रहा हो, ये जो है मोशन कर रहा हो, इस तरीके से प्लेन के नीचे जो है जा रहा होगा मोशन करके, जस्ट स्टार्ट हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या है कि थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए जिसकी वजह से 900 न्यूटन का ब्लॉक नीचे की तरफ जो है स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हमें वो लिमिटिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये पता लगाना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सेम प्रोसीजर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑल द कॉन्टेक्ट सरफेस दिया है 1/3। दो कॉन्टेक्ट सरफेस में है, एक ये कॉन्टेक्ट सरफेस है और ये दूसरा कॉन्टेक्ट सरफेस है। इन दोनों के लिए जो म्यू दिया है, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया, 1/3। इसके लिए भी कितना दिया है, 1/3 दिया हुआ है। ये क्या है, ये एक वायर है जिससे कि जो है ये 300 न्यूटन का ब्लॉक क्या है, अटैच है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो हम यहाँ पे जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले हम जो है इस वाले ब्लॉक का बनाते हैं। तो जैसे ब्लॉक है वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री कर देंगे इस तरीके से। ये कितना है, ये 300 न्यूटन का है, ठीक है। और दूसरा ब्लॉक क्या है, ये 900 न्यूटन का ब्लॉक, ठीक है। अब यहां पे हम फोर्स दिखाएंगे। फोर्स कैसे दिखाएंगे, ये जो है इसका वेट दिया है 300 न्यूटन, तो इसको हम डाउनवर्ड जो है 300 न्यूटन का दिखाएंगे, ठीक है। इस सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब आपको ये देखना है, लास्ट क्वेश्चन में जो है ये जो ब्लॉक है इस तरीके से रखा था तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा था। नॉर्मल फोर्स हमेशा जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उसके नॉर्मल लगेगा। तो कॉन्टेक्ट सरफेस कैसा है, इंक्लाइंड है, तो इसके नॉर्मल क्या होगा, और अपवर्ड इस डायरेक्शन में। तो हम अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो क्या होगा, इधर होगा। और ये जो है सरफेस, ये जो है ब्लॉक 1 है, तो इसको हमने लिख दिया N1। क्या लिख दिया, N1। अब दूसरी चीज देखें कि जो है इसमें एक जो है इधर एक फोर्स आएगा, जो कि उस फोर्स का नाम क्या है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। वो आएगा इंक्लाइन प्लेन के जो है पैरेलल होगा ये। और साथ ही साथ इसमें एक और फोर्स आएगा जिसको कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। वो किधर आएगा, अब यहाँ पे आप देखिए कि जो है ये जो है ब्लॉक नीचे की तरफ जाना चाहता है, नीचे की तरफ जाना चाहता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये किधर जाना चाहता है, ये जो है अपवर्ड की तरफ जाना चाहता है। तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो क्या लगेगा, वो इस तरफ लगेगा। इसको हमने लिख दिया F1। इसको हमने क्या लिख दिया, F1। तो ये सारे फोर्सेस हमने इस पे जो है दिखा दिए। इस वाले ब्लॉक पे कितने फोर्स लगेंगे, 4 फोर्स। एक जो है इस स्ट्रिंग में टेंशन लगेगा, एक जो है इसका वेट जो है लगेगा हमेशा डाउनवर्ड की तरफ, 300 न्यूटन दिया है। एक जो है नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के नॉर्मल, जिस सरफेस पे रखा है उसके नॉर्मल एक्ट करेगा अपवर्ड की तरफ, तो ये एक्ट कर रहा है। और F1 क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पे जो है हमें जो एंगल दी गई है वो ध्यान से देखें। तो इंक्लाइन प्लेन से जो है इसकी बात करें, ये वाला जो है ये फोर्स 300 न्यूटन वाला जो फोर्स है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो है इससे कितना एंगल बना रहा है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो है ये इस तरीके से है। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा
और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना होगा, थीटा होगा। मतलब यहां से जो एंगल बन रहा है या यहां से जो है एंगल बन रहा है ये क्या है, थीटा है। ये क्या है, थीटा है। अब यहां से एंगल ये थीटा बन रहा है तो इसका हम दो कंपोनेंट करेंगे और जो है दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा, क्या होगा वो 300 साइन थीटा। अब इसको हम कट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसका कंपोनेंट ले लिया। अब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने सारे फोर्स को दिखा दिया, जो भी है। केवल एक फोर्स नहीं था, वेट, उसको मैंने जो है दिखा दिया। ठीक है, अब यहां पे बैलेंस करेंगे फोर्सेस को, जो है क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इस पे हम लिखेंगे summation of vertical forces, algebraic summation of all the forces in vertical direction is equal to 0। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन 300 न्यूटन ब्लॉक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, हम यहाँ से EQB कंडीशन शॉर्ट में लिखते हैं, EQB कंडीशन ऑन 300 न्यूटन ब्लॉक, ये लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट N1, क्या लिख सकते हैं इसको, अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउन। और यही जो है इसका मतलब क्या होगा, इसका सारे अपवर्ड फोर्स कौन से हैं, N1 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, 300 कॉस थीटा, और कोई कुछ नहीं लग रहा है। 300 कितना हो जाएगा, 300 कॉस थीटा। अब जो है F1 की वैल्यू क्या होती है, F1 क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन ला क्या होता है, जो फ्रिक्शन जो है ला क्या होता है, F1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू N1। और म्यू कितना है, म्यू दिया है 1/3, तो 1/3 इंटू 300 कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 100 कॉस थीटा। तो F1 आ गया 100 कॉस थीटा। अब जो है हम जो है ये वाला फोर्स जो है सिग्मा Fx है वो इक्वल टू 0 करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होगा, क्योंकि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में। तो दिस इंप्लाइज दैट राइट हैंड साइड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे या इधर लिख देते हैं, ये कितना हो गया, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जो कौन सा फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक ये, तो 300 साइन थीटा प्लस F1 कितना है, F1 यहां से देखें 100 कॉस थीटा, 100 कॉस थीटा, ये आ गया 300 साइन थीटा प्लस 100 कॉस थीटा, ये आ गया। अब यहां पे जो है देखते हैं, इसको हम एक्सप्रेशन फर्स्ट, इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सप्रेशन फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे। अब हम जो है दूसरा जो है जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखते हैं। इसका अपना जो, इसको यहाँ से फ्री कर लेंगे, इसका अपना वेट क्या है, डाउनवर्ड कितना है, इसको ध्यान से देखें तो ये कितना लिखा है 900 न्यूटन, कितना है 900 न्यूटन, ये दिया हुआ है। दूसरा जो है इस पे और कौन कौन सा फोर्स लगेगा, अब इस पे क्या है, दो कांटेक्ट है तो रिएक्शन फोर्स लगेगा। देखिए N1 ऐसे लग रहा था तो यहाँ पे N1 क्या है, ऐसे लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस सरफेस पे रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमने N2 ले लिया, राइट। इसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद जो है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये ब्लॉक क्या है, नीचे की तरफ स्लाइड करना चाहता है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इस सरफेस पे कैसा लगेगा, इस तरीके से लगेगा। इसको हमने क्या लिख लिया, F2। ऐसे ही जो है इसके रेस्पेक्ट में भी ये नीचे जा रहा होगा तो इस सरफेस पे भी एक फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन क्या होगा F1, क्या होगा F1। और कोई फोर्स अगर है तो यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं, नहीं तो सारे फोर्स कंप्लीट हो गए। वेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इसके कारण जो है कहां लगेगा, डाउनवर्ड, क्योंकि ये इधर पुश कर रहा है। इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लगेगा, ये लग रहा है, दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे F1 और यहाँ पे F2। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब इस सरफेस को मिला देंगे तो F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है कह सकते हैं, फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में जो है, ये पेयर्स के फॉर्म में जो है ये अप्लाई होती है, राइट। तो अब यहाँ पे हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, उसके पहले हम देखेंगे ये कितना एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये कितना है, थीटा एंगल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे और इसको फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे जो है इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर। तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट हमें मिल जाएगा,
इसका कंपोनेंट जो है एक इस डायरेक्शन में आएगा और ये कितना हो जाएगा 900 कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा 900 साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, कट कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। अब हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, मतलब अप्लाइंग दी इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन ब्लॉक 900 न्यूटन। 900 न्यूटन वाले ब्लॉक का जो है अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम कैसे इसको करेंगे, इसके लिए जो है हम क्या लिखेंगे, हम इसके लिए लिखेंगे कि जो है वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करेंगे पहले। तो समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, और अपवर्ड फोर्सेस क्या है N2 है, यहाँ पे क्या है N2 है। N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 प्लस 900 कॉस थीटा। N1 अब N1 की वैल्यू यहाँ पे रखते जाएं, कितना है 300 कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 300 कॉस थीटा प्लस N2 इक्वल टू N1 कितना है 300 कॉस थीटा प्लस 900 कॉस थीटा प्लस 900 कॉस थीटा। ये जो है N2 कितना हो जाएगा, N2 हो जाएगा 1200 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन लॉ से क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स N2 लिख सकते हैं। दिख नहीं रहा होगा इसको, यहां से लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू क्या होता है म्यू N2, तो यहां से F2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, म्यू कितना है 1/3, तो और N2 कितना है 1200, तो 1200/3 कर लेंगे तो 400 कॉस थीटा आ जाएगा। F2 कितना आ जाएगा 400 कॉस थीटा, दिख नहीं रहा, चलो इधर लिख देते हैं। F2 इज इक्वल टू म्यू N2, ये कितना हो जाएगा F2 इज इक्वल टू म्यू कितना है 1/3 है, म्यू कितना है बेटा, म्यू है 1/3, और N2 कितना है N2 आपका है 1200 कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 400 कॉस थीटा, ये हो जाएगा F2। अब जो है यहाँ पे सिग्मा Fy 0 कर लिया, अब हमने जो है क्या करना है सिग्मा Fx 0 करना है, मतलब सिग्मा Fx 0 करना है, मतलब दिस इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा ऑल द फोर्सेस इन राइट हैंड डायरेक्शन इज इक्वल टू ऑल द फोर्सेस इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं क्या है F1 प्लस F2, F1 यहाँ पे लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू इस इधर वाला फोर्स कितना है 900 साइन थीटा, 900 साइन थीटा। अब यहाँ पे F1 कितना है, F1 हमारा है 100 कॉस थीटा, F1 कितना है यहां से लिख सकते हैं दूसरे कलर से, F1 कितना है, F1 है हमारा 100 कॉस थीटा प्लस F2 कितना है, F2 हमारा आया है यहां से 400 कॉस थीटा, 400 कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है 900 साइन थीटा। अब यहां पे देखिए 100 प्लस 400 प्लस ये कितना है F2 कितना है, F2 आया है 400, ये कितना है बेटा 400 है, यहाँ पे इसको चेंज कर लें, थोड़ा सही से लिख लें, ये कितना है 400 कॉस थीटा, 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा 500 5 बार लेते हैं 500, 100 प्लस 400 500, कॉस कॉमन है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 900 साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 9, 500 अपॉन 900, इससे थीटा इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या निकल आएगा tan इनवर्स, इसको कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा शिफ्ट tan इनवर्स कितना है ब्रैकेट में 500 अपॉन 900, ये जो है आंसर आएगा 29.05 डिग्री, ये आ गया आंसर। मतलब थीटा की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 29.05 जैसे ही होगी ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में इंपेंड करने की कोशिश करेगा, मतलब स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो ये जो है थीटा की वैल्यू हमने लिमिटिंग वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली है। थीटा की लिमिटिंग वैल्यू दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए 500 cos थीटा इज 900 sin थीटा, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500
अपॉन 900, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा आ गया 29.05 डिग्री। ये जो है फाइनल आंसर आ गया 29.05। तो ये जो है आपका आंसर है कौन से क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, कि जो है थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 29.05 होना चाहिए, तभी ये जो है 900 न्यूटन वाला ब्लॉक क्या है नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, या इस कंडीशन में होगा कि नीचे की तरफ जो है स्टार्ट हो सके। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट लग गया। आप इसको देख सकते हैं, अगर कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है लेक्चर नंबर 22 में देखेंगे, और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, और लैडर पे जो है बेस्ड प्रॉब्लम को भी देखेंगे जिसमें ड्राई फ्रिक्शन जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।